price discrimination may be defined as the sale of technically similar products at prices which are not proportional to the marginal cost. ये भी इसकी प्राइस होती है. Price discrimination is also known as differential prices. Differential prices भी हम इसको कहते हैं. मिसाल के तौर पे all cinema charge different prices for different class of people. आप कभी थिएटर आए तो एक शुरू वाली सीट्स होती हैं, एक दरमियान वाली सीट्स होती हैं और एक एंड वाली सीट्स होती हैं. एंड वाली जो सीट्स होती हैं वहां उनकी जो प्राइस है वो बहुत कम होती है. जो बिल्कुल शुरू में पहली एक दो लाइनों वाली सीट्स होती हैं थिएटर्स की, उनका टिकट ज्यादा महंगा होता है. इसी तरह जब आप कोई इवन आप क्रिकेट का मैच एंजॉय करने जाते हैं तो आपको पता है कि वहां पर टिकट 5,000 से लेकर 500 तक का टिकट मिलता है. आप देखने भी जाते रहते हैं, आपको मालूम है. तो जो 5,000 वाला टिकट होता है वो वीआईपी वाला होता है, ठीक है, वीआईपी इंक्लोजर में होता है. 500 वाला टिकट वही बेचारे खड़े होकर जलील हो रहे होते हैं, उनको सीट भी नहीं मिल रही होती. तो टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की फर्दर हम बात करते हैं. टाइप्स में इनकम ऑफ द कस्टमर, अगर इनकम कस्टमर की मुख्तलिफ हो तो उसके साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है. या प्रोडक्ट की नेचर ऐसी होती है कि समटाइम आप जो है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं. एज और स्टेटस, कस्टमर के एज स्टेटस को देख के भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है. टाइम ऑफ सर्विस को भी देख के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है. ठीक है ना भाई. टाइम सर्विस मतलब ये कि आप एक डे टाइम में एक चीज डिलीवर कर रहे हैं और एक रात 2 बजे डिलीवर कर रहे हैं. जारी बात है रात 2 चीज आप डिलीवर करेंगे, उसका टाइम ऑफ सर्विस इतना टफ है कि आप चार्जिंग भी करेंगे. ज्योग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन है. या टाइम का ये भी होता है कि आप थोड़े टाइम चीज डिलीवर कर रहे हैं तो ज्यादा चार्ज करेंगे, और अगर ज्यादा टाइम में चीज डिलीवर कर रहे हैं तो कम चार्ज करेंगे. ये टाइम ऑफ सर्विस के लिहाज से इस तरह डिस्क्रिमिनेशन होता है. ज्योग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है. और उसके अलावा यूज प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है. नॉर्मली जो कस्टमर ज्यादा चीज को इस्तेमाल करता है वो उसके ऊपर आप ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, ज्यादा पैसे लेते हैं, और जिसका यूज कम है उससे आप उतना ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते. इनकम ऑफ द कस्टमर की सबसे पहले हम बात करते हैं. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये बेस करता है कि एक इंडिविजुअल कस्टमर की कितनी आमदनी है. भाई डॉक्टर चार्ज डिफरेंट फीस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स. आपको पता ही है हायर फी आर चार्ज टू रिच पर्सन्स एंड लोअर टू पुअर. अगर कोई गरीब है बेचारा, कोई उसका पेशेंट अगर गरीब है तो उससे थोड़े पैसे वो ट्रीटमेंट के चार्ज करता है, लेकिन अगर अमीर है वो पे कर सकता है तो उससे डॉक्टर ट्रीटमेंट के ज्यादा पैसे चार्ज करता है. ऐसा होता है ना रियल लाइफ में. नेचर ऑफ द प्रोडक्ट की बात करें तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट किस नेचर की है. इट मे बी ऑफ साइज, मतलब उसका बड़ा है छोटा है, उसकी पैकिंग में फर्क है, उसकी पैकिंग अच्छी है, उसकी पैकिंग बुरी है. ठीक, ब्रांड का फर्क होता है. ठीक है, कॉलगेट है, कौन सा ब्रांड है, पेप्सोडेंट है, या उसके अलावा इंग्लिश टूथपेस्ट है, कौन सा ब्रांड है. तो वो नेचर पे भी डिपेंड करता है. नेचर के लिहाज से भी वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है किसी कस्टमर के साथ. तो ये एग्जांपल्स थी कुछ मैंने आपको शो की. अभी एज के लिहाज से मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ. एज एंड स्टेटस ऑफ द कस्टमर. आपके सामने एक तस्वीर है, ठीक है. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अंदाजा करें कि अगर ये कस्टमर है तो इससे प्राइस हाई चार्ज की जाएगी. ठीक है, अगर ये कस्टमर है, आपको जरा लग रहा है उसके स्टेटस, अगर ये कस्टमर है तो जारी बात है इससे लो प्राइस चार्ज की जाएगी. ठीक है, एज ऑफ द कस्टमर के हिसाब से. तो डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फ्रॉम द सेम एक्टिविटी. है हेयर कटिंग दोनों की, लेकिन चूंकि कस्टमर का एज का फर्क है और उसके स्टेटस का फर्क है तो उनसे प्राइसेस जो है वो मुख्तलिफ चार्ज की जाएंगी. इस एक्टिविटी को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इकोनॉमिक्स में. उसके अलावा मैं एक और एग्जांपल आपको शो करता हूं. यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे लोग हैं, खवातीन खड़ी हैं. ठीक है, ये छड़ी के सहारे पे खड़े होने वाले लोग भी यहाँ पे हैं. ठीक है, तो इन्होंने ट्रेन पे जाना है तो जारी बात है इनकी केयर ज्यादा होती है, तो इनको कुछ स्पेशल सीट्स देना पड़ती हैं ट्रेन के ऊपर. तो इनसे स्पेशल सीट्स के लिए फिर इनसे जो फेयर है वो भी स्पेशल चार्ज किया जाता है. ठीक है ना.
और इसी तरह आगे आप फर्दर देखें, स्टेटस ऑफ द कस्टमर की एक एग्जांपल आपके सामने है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ द कस्टमर। अगर देखें, अगर कोई बिजनेस क्लास पर्सन है, उसकी इनकम डेली की 1-1.5 लाख उसकी इनकम है, तो जारी बात है उससे आप ज्यादा टिकट का चार्ज करेंगे। लेकिन अगर कोई आम कॉमन पर्सन है मेरे जैसा, ठीक है, आपको मैं बताऊं कि मैं आपको एक कॉमन पर्सन की मिसाल दिखा देता हूँ। ये आपके सामने जो तस्वीर आ रही, इस तरह का कोई मतलब सोल्जर है, कॉमन पर्सन है, तो जाहिर सी बात है आप उससे नॉर्मल प्राइस चार्ज करेंगे, आप उससे ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। एवरेज प्राइसेस वहां पे आपको चार्ज करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके पास इतनी परचेजिंग पावर ही नहीं होती, पैसा ही नहीं होता, तो जाहिर बात है आप मतलब उनसे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। एक और एग्जांपल आपके सामने टाइम ऑफ सर्विस की है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी बेस्ड ऑन टाइम ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। आप रात को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप दिन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप लेट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जारी बात है उसकी लिहाज से फिर आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो प्राइसेस हैं वो अपनी कर सकते हैं। इन मिसालों से उम्मीद है कि आपको वाज़ेह पे फर्क समझ आया होगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है। जोग्राफिकली भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन जोग्राफिकली, यानी जमीनी लिहाज से एक जगह दूर दराज इलाकों में उसी चीज की प्राइस ज्यादा होती है, और जो नेटिव मार्केट के नेटिव जोग्राफिकली एरियाज होते हैं वहां पे कम प्राइसेस होती हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर गंदम की या आटे की या शुगर वगैरह की प्राइसेस आप गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे जाके चेक करें तो ज्यादा होंगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप वही चेक करें तो नॉर्मल प्राइसेस होती हैं। आप मरी और नारान का गान में जाते हैं, वहां पे फूड आइटम्स की जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा होती हैं, होटल्स की भी प्राइसेस ज्यादा होती हैं। लेकिन आप यहाँ पे उनको चेक करें तो उनकी प्राइसेस जो है वो कम होती हैं। तो प्राइस हालांकि होटल ही प्रोवाइड करना होता है, सेम ही फूड प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन जोग्राफिकल बाउंड्रीज का फर्क है, तो वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। यूज ऑफ द प्रोडक्ट पे बात करें तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रियल यूज एंड फॉर डोमेस्टिक यूज। अगर तो इलेक्ट्रिसिटी आप डोमेस्टिक कस्टमर को दे रहे हैं तो उसका यूनिट सस्ता होता है, जैसे के ये कोई 5 पॉइंट समथिंग मतलब चार्ज किया जाता है हाउस होल्ड कस्टमर के लिए। लेकिन वही अगर कमर्शियल कंज्यूमर के लिए बात करें तो वही 13 पॉइंट समथिंग उसका पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है, सही है। तो ये भी एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बेस्ट एग्जांपल है आपके कंट्री में, जो कि वापडा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन में, कि वो इंडस्ट्रीज को महंगी बिजली प्रोवाइड करता है और हाउस होल्ड कंज्यूमर्स को सस्ती बिजली प्रोवाइड करता है। कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या क्या कंडीशंस होती हैं? मल्टीपल डिमांड इलास्टिसिटी की वजह से होती है, मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से होती है, और उसके अलावा मार्केट सीलिंग की वजह से होती है। ये मुख्तलिफ ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस की बेस पे प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। सबसे पहले मल्टीपल डिमांड इलास्टिसिटी का मैं थोड़ा फैक्ट आपको बता दूं आपके सामने। देयर मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट डिमांड इलास्टिसिटी among the buyers due to different in income, location, available alternative taste etc। देखो ना, एक चीज की अगर एक चीज की डिमांड लेस इलास्टिक है तो उसकी ज्यादा प्राइस चार्ज की जाएगी। लेस इलास्टिक का मतलब यह है कि कीमत बहुत भी बढ़ जाएगी तो कस्टमर उसकी जो क्वांटिटी है वो कम नहीं करेंगे, इतनी ज्यादा कम नहीं करेंगे। ये लेस इलास्टिक होती है। तो लेस इलास्टिक की जो जिसकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है उसका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वहां पे ज्यादा किया जा सकता है उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और इसी तरह आप ये बात करें कि अवेलेबल अल्टरनेटिव्स पे भी डिपेंड करता है। जिस चीज के अल्टरनेटिव ज्यादा होते हैं वहां पे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट इजी नहीं होता, नहीं कर सकते। लेकिन जिस चीज के अल्टरनेटिव अवेलेबल ना हो, जैसे आप बिजली का कोई इतना क्लियर सब्स्टिट्यूट या इतना बड़ा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो इसीलिए प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन करती रहती है। तो अल्टरनेटिव्स पे भी डिपेंड करता है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, और इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करता है। इसी तरह मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें तो सेलर मस्ट बी एबल टू सेगमेंट द टोटल मार्केट बाय सेग्रीगेटिंग द बायर्स इनटू ग्रुप्स। तो जब वो सेगमेंटेशन कर लेता है और बायर्स के जो ग्रुप्स हैं उसमें उनको वो डिवाइड कर लेता है, तो वहां पे भी जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। दो ये
चीजें आ गई। उसके अलावा मैंने आपको इसकी जो स्पेसिफिकेशन अभी बता रहा था तीसरे नंबर पे, क्राइटेरिया फॉर मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। इसमें हेन्स, मोज और पाल ने आइडेंटिफाई किया सम क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू विच द मार्केट सेगमेंटेशन इज प्रैक्टिस्ड। ठीक है, द सेगमेंटेशन बाय इनकम एंड वेल्थ। आप एक मार्केट ऐसी बना लेते हैं जिनकी इनकम और वेल्थ ज्यादा होती है तो उनको ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, जिनकी इनकम और वेल्थ कम होती है उनसे कम प्राइस चार्ज करते हैं। क्वांटिटी ऑफ परचेज की आप बात करें तो जो क्वांटिटी ज्यादा परचेज करते हैं आप उनसे कम प्राइस चार्ज करते हैं, जो कम क्वांटिटी तो समटाइम उनसे आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं। सोशल और प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ कस्टमर, ये देखा जाता है कि किस सोसाइटी से है और प्रोफेशनली किस प्रोफेशन से उसका ताल्लुक है, उस हिसाब से उसे कीमत चार्ज की जाती है। मिसाल के तौर पे एक रेलवे का मुलाजिम है और वो रेलवे के हॉस्पिटल में चला जाता है तो उसका सस्ते दामों वहां पे ट्रीटमेंट होगा, और अगर रेलवे के हॉस्पिटल में कोई और पर्सन चला जाता है जिसका प्रोफेशन रेलवे मुलाजम होना नहीं है तो उससे वो ज्यादा कीमत चार्ज कर लेते हैं। एक फौजी अगर ये जो आपका हॉस्पिटल है कैंट में, क्या नाम है उसका, उसमें अगर एक फौजी चला जाता है ट्रीटमेंट के लिए, मुझे हॉस्पिटल का नाम भूल रहा है, अगर आपको याद है तो मुझे ये बताएंगे जरा। ये फोर्ट्रेस स्टेडियम के पास उससे पहले जो हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका? CMH या MH होगा। हाँ जी, CMH मेरे ज़हन से निकल रहा था। CMH में फौजी जाता है तो उसका ट्रीटमेंट फ्री में या बहुत सस्ता होता है, लेकिन आम बंदा CMH में चला जाता है तो उसे एडमिशन नहीं हो रहा होता उसका। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स पे, प्रोफेशनल ग्राउंड्स के ऊपर भी होता है। ज्योग्राफिया के लिहाज से भी मार्केट की सेगमेंटेशन होती है। टाइम ऑफ परचेज पे भी होता है कि टाइम एक होता है परचेज का। ठीक है, उस पे भी अगर एंड पे कोई मतलब कोई चीज बेच कर निकल रहा है तो वो एंड पे सस्ते दामों में बेच के चला जाता है, लेकिन जब पीक टाइम होता है मार्केट का उस वक्त वो ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हैं। प्रेफरेंसेस फॉर ब्रांड नेम्स एंड अदर सेल्स प्रमोशन। ठीक है, इसके अलावा एज ऑफ द कस्टमर, एज से भी मार्केट की सेगमेंटेशन कर ली जाती है। ठीक है, और वहां पे प्राइस को डिस्क्रिमिनेट, तो उम्मीद है कि आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको ये थोड़ी सी एग्जांपल इसकी सोप्स की दे देता हूँ। ये देखें, मार्केट सेगमेंटेशन हुई है। किसी को लाइफ बॉय बेचा जा रहा है, किसी को पामोलिव बेचा जा रहा है, किसी को लक्स बेचा जा रहा है। तो वो यूजेज के ऊपर जो यूनिलीवर है वो इस तरह प्राइस सेगमेंटेशन कर लेती है कि कौन सा कस्टमर किस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदना पसंद करता है और उनसे मुख्तलिफ जो प्राइसेस हैं वो चार्ज कर रहे होते हैं। इस तरह मार्केट सीलिंग की मैंने बात की थी। सेलर मस्ट be able to prevent, or natural circumstances must exist which will prevent any resale of goods from lower to the higher price। वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि मार्केट इतने डिस्टेंस पे ना हो कि लोग सस्ती मार्केट से खरीद के जो ज्यादा प्राइस देने वाली मार्केट है वहां पे जाके उसे रीसेल कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो इफ देयर इज एनी लीकेज इन द फॉर्म ऑफ रीसेल will lead to a narrow price structure where it approaches to single price to all buyers। ठीक है, तो वहां पे फिर क्या होता है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकती अगर इस तरह की लीकेज हो कि वो सस्ती मार्केट से खरीद के साथ वाली महंगी मार्केट में वो रीसेल कर रही हो। सही है, जहाँ पे वो महंगी उसने प्राइस रखी हुई है, तो तब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फेल हो जाता है, लेकिन ऐसा वो करने नहीं देती। और एट द एंड व्हेन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल, ये होता कब है? यानी आप कल को मोनोपोलिस्ट बन जाते हैं तो आप कब प्रॉफिटेबल अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल ओनली व्हेन द परसेंटेज चेंज इन सरप्लस एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट अपग्रेड इज इंक्रीजिंग। आपकी जो प्रोडक्ट का ग्रेड है उसको आप अप करते जा रहे हैं, बेहतर करते जा रहे हैं, वो इंक्रीज होता जा रहा है, उसकी क्वालिटी बेहतर होती जा रही है। इंक्रीजिंग द कस्टमर विलिंगनेस टू पे, और कस्टमर मतलब एक इरादा रखता है कि जी मैं पे करता हूँ। टोटल जो कस्टमर्स विलिंगनेस है टू पे लेस द फर्म कॉस्ट, तो जितनी उसकी विलिंगनेस इस चीज में होगी कि उसने लेस पे करना है, उतना ही उसके लिए मुश्किल होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। अगर ये चीजें होंगी तो डेफिनेटली जो एक फर्म है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की। आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली तो आप क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस टॉपिक टुडे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।